इमेजिन करो आपने कई साल पहले कुछ अच्छे शेयर्स खरीदे थे। आज उन्हीं की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। अब अगर आप वही शेयर्स अपने पापा या मम्मी को देना चाहो तो क्या होगा? क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा या फिर आप बिना टैक्स के भी शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो? वेलकम टू वेलसाइड। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो कि बहुत काम का है, जिसका नाम है गिफ्ट एक्सचेंज। इस वीडियो में हम समझेंगे कि शेयर्स को गिफ्ट करने का मतलब क्या होता है, कब टैक्स नहीं लगता और इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बहुत बेसिक बात समझ लेते हैं कि सेल और गिफ्ट में आखिर फर्क क्या होता है। अगर आप अपने शेयर्स बेचते हो यानी सेल करते हो तो उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप वही शेयर बिना किसी से पैसे लिए ट्रांसफर करते हो यानी गिफ्ट करते हो तो वो ट्रांसफर तो माने जाएंगे लेकिन सेल नहीं माने जाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो गिफ्ट का मतलब होता है कि आपने अपने शेयर्स किसी और को दे दिए और बदले में कोई भी पैसा नहीं लिया। आप अपने डीमेट अकाउंट से अपने फैमिली मेंबर्स जैसे पेरेंट्स, स्पाउस या सिबलिंग्स के डीमेट अकाउंट में अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने आज से 5 साल पहले कुछ अच्छे स्टॉक्स खरीदे थे और अब उनकी वैल्यू 5 गुना हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि ये वेल्थ आपकी फैमिली के पास ही रहे। अब ऐसे में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप अपने शेयर्स बेच दीजिए और जो पैसा मिलेगा वो अपने पापा को दे दीजिए। लेकिन ऐसा करेंगे तो शेयर्स बेचने पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी रूल भी है कि टैक्स बेनिफिट सिर्फ आपके क्लोज रिलेटिव्स के बीच मिलने वाले गिफ्ट पर लागू होता है, जैसे पेरेंट्स, स्पाउस या सिबलिंग्स। दूसरा ऑप्शन है, आप उन शेयर्स को ऑफ मार्केट में गिफ्ट ट्रांसफर के जरिए सीधा उनके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इस केस में आपको उस ट्रांसफर के ऊपर कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेल नहीं है, ये गिफ्ट है। अगर आप ये शेयर्स किसी ऐसे दोस्त को देते हैं जो आपका क्लोज रिलेटिव नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे इनकम मान सकता है और टैक्स की सिचुएशन बन सकती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ट्रांसफर किया कैसे जाता है। प्रोसेस काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले दोनों लोगों के पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद आपको अपने ब्रोकर से डीआईएस यानी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप लेनी होगी, या फिर आपका डिपॉजिटरी सपोर्ट करता है तो सीडीएसएल या एनएसडीएल के ऑनलाइन पोर्टल जैसे ईजीएस के जरिए भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। ट्रांसफर करते टाइम रीजन में गिफ्ट सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी डीपी इसे वेरीफाई करेगा एंड आफ्टर वेरिफिकेशन शेयर्स दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, क्लोज रिलेटिव्स के बीच गिफ्ट मिलने पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति फ्यूचर में उन शेयर्स को सेल करेगा तो कैपिटल गेन्स निकालते टाइम पर आपकी ओरिजिनल परचेज प्राइस ही कंसिडर की जाएगी। यानी ये कोई टैक्स बचाने का कोई शॉर्टकट या लूपहोल नहीं है, बल्कि सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर करने का लीगल तरीका है। तो कोई भी बड़ा ट्रांसफर करने से पहले अपने सीए से जरूर कंसल्ट करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर ऐसे ही इजी लैंग्वेज में फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।